सियासी बिसात में खबर दिल्ली की सियासत की। दिल्ली में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चुनावी कार्यक्रम का ऐलान हो गया है। योगी आदित्यनाथ दिल्ली में चुनाव प्रचार करेंगे। 23 तारीख से उनका अभियान शुरू हो जाएगा। सवाल है कि क्या योगी आदित्यनाथ दिल्ली की चुनावी हवा को बदल पाएंगे? रिपोर्ट देखिए। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जिस नारे की गूंज सबसे ज्यादा सुनाई दी वो है बटेंगे तो कटेंगे। हिंदू एकता के हुंकार भरते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस नारे को बुलंद किया था। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। दावा किया जाता है कि इस नारे ने चुनावों में नैरेटिव बदलने में एक बड़ी भूमिका निभाई। अब बड़ा सवाल दिल्ली चुनाव का है। बटेंगे तो कटेंगे नारे का दिल्ली चुनाव में कितना असर होगा? बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश से सटे दिल्ली में योगी फैक्टर का है। दिल्ली चुनावों में कितना अहम होगा योगी फैक्टर? गेरुआधारी राष्ट्रवादी, बुलडोजर वाले बाबा, क्राइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखने वाले सीएम। उत्तर प्रदेश में अलग अंदाज में शासन के जरिए योगी आदित्यनाथ ने पूरे देश में अपनी खास छवि बनाई है। हर चुनाव में पार्टी के लिए योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक की भूमिका निभाते हैं। अब बारी दिल्ली चुनाव की है। दिल्ली चुनाव के लिए योगी आदित्यनाथ की भूमिका तय हो चुकी है। योगी 23 जनवरी से दिल्ली में चुनाव प्रचार करेंगे। खबरों के मुताबिक राजधानी में योगी 14 चुनावी रैलियां और सार्वजनिक कार्यक्रम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली की सम्मानित जनता के साथ विभिन्न जनसभाओं के माध्यम से सीधा संवाद करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों को लेकर चर्चा करेंगे और जो संकल्प पत्र है जिसके माध्यम से दिल्ली के विकास का संकल्प भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिल्ली की जनता के सामने रखा है, उस पर चर्चा करेंगे। और आप आने वाले समय में देखिएगा जब चुनाव रिजल्ट आएगा 8 फरवरी को, तो दिल्ली में कमल ही कमल खेलने वाला है। और इसको लेकर के ये संदेश देके माननीय मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं। दिल्ली में सीधी लड़ाई बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच है। दोनों पार्टियां नैरेटिव की जंग में एक दूसरे को मात देने में जुटी है। क्या चुनाव प्रचार में योगी की एंट्री से माहौल बदलेगा? पूरे मुद्दे पर आम आदमी पार्टी कुछ इस तरीके से प्रतिक्रिया दे रही है। अरे योगी आदित्यनाथ जी गरीबों को बटेंगे कटेंगे बता रहे, ये वाला बताया ना 11,000% की ग्रोथ कैसे होगी। उनको बोलो ये बटेंगे कटेंगे वाला मत बताओ। कोई नहीं आता इन सभाओं के अंदर। अगर योगी आदित्यनाथ ये कह दें कि प्रवेश वर्मा ने कैसे 5 साल के अंदर अपनी सालाना आय 11,000% बढ़ाई, उसका फार्मूला बताएंगे तो मैं भी जाऊंगा फिर योगी आदित्यनाथ जी की सभा में। हम भी सुनेंगे उनको, क्यों नहीं सुनना चाहिए हमें। वैसे महाराष्ट्र चुनाव में विपक्ष का दावा था कि योगी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे का असर नहीं होगा, लेकिन महाराष्ट्र चुनाव के आंकड़े कुछ और ही कहानी कहते हैं। महाराष्ट्र में तो योगी की फोटो के साथ बटेंगे तो कटेंगे के नारे के साथ पोस्टर्स लगे थे और आंकड़े तस्दीक करते हैं कि इसका चुनाव में असर हुआ था। महाराष्ट्र चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के 18 उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया था। इनमें से 17 उम्मीदवारों की जीत हुई थी। स्ट्राइक रेट 95% रहा था। एग्रेसिव हिंदुत्व, तुष्टीकरण का विरोध, योगी आदित्यनाथ की सियासत की यही बुनियाद है। चुनाव हो या फिर कोई और मंच, योगी आदित्यनाथ के जहन में राष्ट्र प्रेमी और राष्ट्रद्रोही का अंतर एकदम साफ है। याद करना, ये जिन्ना का जिन जब तक इस धरती पर रहेगा तब तक इस प्रकार की अराजकता लगातार डसती रहेगी, गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब योगी बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे को बुलंद करते हैं तो ये सीधे कट्टर हिंदू वोटर्स को अपील करती है। महाराष्ट्र के अलावा योगी फैक्टर का असर जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनावों में भी देखा जा चुका है। जम्मू में योगी आदित्यनाथ ने 4 सीटों पर चुनाव प्रचार किया था और इन 4 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। हरियाणा में योगी आदित्यनाथ ने 14 सीटों पर प्रचार किया, इसमें बीजेपी को 9 सीटों पर जीत मिली थी। आंकड़ों से साफ ये हो रहा है कि 2024 के बाद हुए विधानसभा चुनाव में योगी फैक्टर का खासा असर रहा है। अब सवाल दिल्ली का, क्या बाबा दिल्ली की चुनावी हवा को बदल पाएंगे? टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए
न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें